नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल रियल मैथ पर। जिस क्रम में हम पढ़ते चले आ रहे हैं उसी क्रम में आज का टॉपिक है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन यानी प्रतिलोम संबंध। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं। इनवर्स क्या है? जो हम रिलेशन निकाले थे ना, आर फाइंड किया था ना, उसी का इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, उसका इनवर्स निकालते वही हमारा होता है आपका प्रतिलोम संबंध। तो जरा देखिए, इसको समझते हैं डिफाइन किस तरीके से किया गया है ना, इसकी परिभाषा समझते हैं, उसके हिसाब से फिर इसका एग्जाम्पल लेकर के इसको आगे समझेंगे। ठीक है, जरा देखिए, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, यानी आर क्या एक संबंध है, किससे? सेट ए से सेट बी में। ठीक है, आप समझ रहे होंगे ना। इस लैंग्वेज का मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ, मैंने पहले ही बोला था आपको कि ये चैप्टर कुछ इस तरीके का है कि यहाँ लैंग्वेज में थोड़ा हिंदी में जब पढ़ते हैं ना तो थोड़ा कठिनाई होती है। तो जब आप मिक्स करके पढ़ोगे ना, इंग्लिश को मिक्स करके, है ना, इंग्लिश में मैंने लिख दिया, बता भी देता हूँ, हिंदी में पूरा समझा भी रहा हूँ, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, लेट आर बी ए रिलेशन, आर है, आर यहाँ पर जो है ना वो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी में। दो सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक है ना, और दोनों ही कैसे हैं? नॉन एम्प्टी सेट है, अरित समुच्चय है। ठीक है ना, तो आप रिलेशन हो गए, देन तब इनवर्स ऑफ ए आर, यानी इनवर्स ऑफ रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स। इसको किससे निरूपित करते हैं? इनवर्स को, यानी आर का इनवर्स किससे निरूपित करेंगे? आर इनवर्स। एंड डिफाइंड एज आर इनवर्स इक्वल टू, यहां लिखा हुआ है बी ए, यानी आर में क्या पढ़ते थे हम? आर जो पढ़ते थे वो इसी तरीके से तो पढ़ते थे, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, इस तरीके से पढ़ते थे। ठीक है ना, ये रिलेशन होता था हमारा। साथ में हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए और बी किस संबंध द्वारा जुड़ते थे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, कौन सी प्रॉपर्टी से, यानी कौन सा रिश्ता है इनके बीच में, तो हम ऐसे भी लिख देते हैं इसको। ठीक है, ये वाला। तो इसका रिवर्स करके लिखा, क्या लिखा इसका? रिवर्स करके। तो देखो बी कहां गया? आगे। ठीक है, और ए कहां चला गया? पीछे, यानी जो सेकंड पोजीशन थी वो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया। ठीक है, और जो फर्स्ट पोजीशन थी रिलेशन में वो आपका सेकंड पोजीशन पे चला गया। साथ में क्या हुआ? ए और बी, यहाँ पर जो ए और बी है ना, ये कहां बिलोंग कर रहा है? आर में बिलोंग कर रहा है, सेट आर में। तो इसका माने क्या हुआ कि जब ये आर में बिलोंग कर रहा है तो यहां पर देखें जरा, इस जगह यहां पर अब क्या हुआ? बी पहले आ रहा है तो बी कहां बिलोंग करेगा? सेट बी में बिलोंग करेगा। और ए बाद में आ रहा है, ये कहां बिलोंग करेगा? सेट ए में बिलोंग करेगा। ठीक है ना, ए कॉमा बी ये किसमें है? पूरा रिलेशन में है ना, इसमें, इसलिए इसको यहां पे लिखा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। तो या तो हम इसको ऐसे लिखें या इसको ऐसे लिखें, आर इनवर्स बी कॉमा ए, ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा बी कहां पर है? आर में है, जिसको हमने रिवर्स करके लिखा, यानी फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड पोजीशन पे और सेकंड कंपोनेंट को फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है ना। अच्छा, साथ में समझते हैं कि ये आर इनवर्स है ना, इसको हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये लिखना गलत हो जाएगा। आर इनवर्स का मतलब ये नहीं होता 1/r, तो इस तरीके से इसको लिखना गलत होता है। अच्छा, जिस तरीके से हमने पढ़ा कि आर क्या होता है हमारा? आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन जो होता है वो क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। क्या होता है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय यानी सबसेट होता है। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर इनवर्स जो होगा ना, आर इनवर्स वो सेट बी और ए का क्रॉस का सबसेट हो जाएगा, यानी आर इनवर्स सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिया हमने, सेट ए इक्वल टू एबीसी और सेट बी इक्वल टू 2 3, यानी दो सेट लिए हमने। ठीक है, कितने लिए? दो सेट लिए। तो हम ये आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले ए और बी का क्या निकालते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद कोई भी एक रिलेशन लें तो रिलेशन क्या होगा? ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो या तो हम डायरेक्ट यहां से आर लिख लें कुछ भी। ठीक है, क्यों? देखिए इसमें कितने एलिमेंट? 3। इसमें कितने एलिमेंट है? 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6, 6 एलिमेंट हो जाएंगे। तो अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो रिलेशन कितने हो जाएंगे? 2 टू द पावर 6, यानी कि 64। भाई क्या पढ़ा हमने? ये पढ़ा था अगर सेट ए में p एलिमेंट है और सेट बी में अगर q एलिमेंट है तो रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते थे सेट ए से सेट बी पर, या सेट ए से सेट बी में कितने होते थे? 2 की पावर p q। तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितना होता है? 64 होता है। अब 64 रिलेशन लिखना बहुत हो जाएंगे, है ना, लिखते
काफी समय लग जाएगा, तो हमें सारे रिलेशन तो लिखने नहीं है, हमें कोई सा भी एक रिलेशन लिखना है, ठीक है। तो या तो हम डायरेक्ट लिख लें ऐसे, या हम क्या करें, ए क्रॉस बी निकालें। क्या निकालें, ए क्रॉस बी। कैसे निकालें, सीख चुके हैं निकालना आप लोग, है ना। देखिए कैसे, पहले ए एलिमेंट का इन दोनों के साथ निकालेंगे, तो ए कॉमा 2, ठीक है, ए कॉमा 3, फिर बी का निकालेंगे तो बी कॉमा 2, बी कॉमा 3, ठीक है ना, फिर C2 निकालेंगे, C कॉमा 3 निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ ये आपका A क्रॉस B आ गया, ठीक है। अब हमें एक रिलेशन, मैंने क्या बोला कि एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड रिलेशन, ठीक है ना। यानी कि A क्रॉस B का जो सबसेट होगा, एनी सबसेट, कोई भी सबसेट हो, वो हमेशा क्या होगा, एक रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, रिलेशन। तो रिलेशन बनाते हैं, तो जैसे मैंने लिया R बराबर रिलेशन ले लिया एक, मान लीजिए A कॉमा 2, A कॉमा 3, और मैंने ले लिया B कॉमा 3, ठीक है, ये ले लिया, ये रिलेशन लिया मैंने, ठीक है। इसका हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स। भाई रिलेशन तो हमारा बन गया, इसका हमें निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स में हमने अभी क्या बताया, हमने आर इनवर्स, हमने आर इनवर्स क्या बताया, हमने ये कहा कि आर इनवर्स को हम कैसे लिखते हैं, b कॉमा a इस तरीके से, ठीक है, सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू, कहां से आ रहा है, r से आ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये होगा a कॉमा b जो एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है वो किस में बैठा हुआ है, r में। तो जब उसको आर इनवर्स में रखा जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो पोजीशन होगी एलिमेंट में, जो ऑर्डर्ड पेयर बैठे हुए हैं, जो एलिमेंट बैठे हुए हैं, उसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ जब आर इनवर्स निकालेंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, 2 आगे आ जाएगा और ए पीछे जाएगा, 3 कॉमा ए इस तरीके से, ठीक है, 3 कॉमा बी। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, आर इनवर्स निकल के आ गया। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आर इनवर्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है ना। एक और लेते हैं, जरा देखिए, मैंने कहा आर, एक और ले लिया, एक मैंने ये निकाल लिया रिलेशन, एक रिलेशन इसी में से और निकाल लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। हमने क्या बोला, आप एक एलिमेंट का लेकर के रिलेशन बनाते हैं, मतलब एक एलिमेंट लेकर के सबसेट बना सकते हैं, ठीक है, 2 एलिमेंट लेकर के सबसेट बना सकते हैं, 3 एलिमेंट लेकर के सबसेट बना सकते हैं। भाई इसमें जितने एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 है ना, लास्ट टाइम यानी सबसे अंतिम वाला जो होगा वो 6 एलिमेंट लेकर के आप रिलेशन बनाओगे, सबसेट बनाओगे, ठीक है ना। जब इतने सारे सबसेट बनाओगे तो उनमें से हम कोई सा भी एक सबसेट ले सकते हैं। मैंने यहाँ 3 एलिमेंट वाला लिया, मान लीजिए मैं 4 एलिमेंट वाला ले रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए कोई सा भी ले सकते हैं आप, a, 2, मान लीजिए b, 2 है ना, b, 3, और मान लीजिए मैंने ले लिया c, 2 या c, 3 ले लिया, ठीक है ना। अब जरा देखिए, इसको इनवर्स निकालना, इसका क्या निकालना, इनवर्स। तो इनवर्स में क्या बताए थे, कुछ नहीं करना, बस जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट बैठे हुए हैं, है ना, a, 2, बस इनको रिवर्स कर देना है, बदल देना है, ठीक है। पीछे वाला एलिमेंट आगे और आगे वाला एलिमेंट पीछे, यानी इनकी स्थिति को आपको क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना, बस इतना करना और कुछ नहीं। तो 2, a आ गया, ठीक है, और ये हो गया आपका 2, b हो गया, और ये आपका 3, b हो गया, और ये आपका 3, c हो गया। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका, यानी कि हम किसी भी रिलेशन का हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आप समझ गए होंगे कि हम किसी भी रिलेशन का इनवर्स इस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब इसमें कुछ और थोड़ा सा भाग समझना है। क्या भाग समझना है, देखिए कैसे, ये रिलेशन है आर, तो इसका हमने रेंज फाइंड किया था पहले, वो डोमेन, डोमेन के बाद रेंज बताते हैं, डोमेन, डोमेन ऑफ आर। तो डोमेन ऑफ आर क्या होता था, जो आगे एलिमेंट बैठे हुए ना, जो फर्स्ट पोजीशन पे एलिमेंट है वही तो होते थे, a, a 2 बार आ रहा है b, ये होता था। और इसका रेंज क्या होता था, रेंज ऑफ आर, इसका रेंज क्या होता था, जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट बैठे हुए हैं वो वाले, यानी कि 2, 3, 2, 3। अब यहां अगर हम इसका डोमेन रेंज की बात करें, मान लीजिए हम डोमेन ऑफ आर इनवर्स, इसका डोमेन निकालें, तो ये बताओ पहली पोजीशन पर जो कैंडिडेट आते हैं, पहले स्थान पर, मतलब जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें पहले स्थान पर जो लोग आ रहे हैं ना, वही तो आपका क्या होगा, डोमेन ऑफ आर इनवर्स होगा। तो इसमें कितना कितना आएगा, जरा देखिए, 2 2 2 बार आ रहा है, 2 3। अब ये क्या है, 2, 3, देख लो जरा, 2, 3 है, वो रेंज ऑफ आर है, क्या है वो,
रेंज ऑफ आर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, रेंज ऑफ आर। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये समझ गए कि जब डोमेन ऑफ आर इनवर्स निकालेंगे वो किसके बराबर हुआ करेगा, आपका डोमेन वो रेंज ऑफ आर के बराबर हुआ करेगा, किसके बराबर, रेंज ऑफ आर के बराबर। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, मान लीजिए यहाँ पे हमने निकाला रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, अब रेंज ऑफ आर इनवर्स निकालेंगे, तो रेंज ऑफ आर इनवर्स का मतलब क्या, सेकंड पोजीशन पे आने वाले एलिमेंट, तो सेकंड पोजीशन पे क्या एलिमेंट आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, और कितना आ रहा है, बी आ रहा है, और कितना आ रहा है, सी आ रहा है। ठीक है, ये आपका आ रहा है रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल टू ए बी सी, ये तीन एलिमेंट आ गए, ये वाला, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है तो एक ही बार लिखना है इस तरीके से। अब इसमें देखो जरा, ये कौन सी है, डोमेन ऑफ आर, ये किसके बराबर है, रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स जो हमारा है वो हमारा डोमेन ऑफ आर के बराबर, किसके बराबर है, डोमेन ऑफ आर। तो ये आप समझ गए होंगे कि हम आपको क्या बताना चाह रहे थे, क्या समझाना चाह रहे थे। जिस तरीके से वहां पर रिलेशन में डोमेन और रेंज फाइंड करते थे, बस कुछ नहीं है कि यहाँ पर डोमेन का इनवर्स, वो इनवर्स का डोमेन लेंगे, रिलेशन का इनवर्स का डोमेन लेंगे तो रेंज के बराबर हो जाएगा, रेंज ऑफ आर के बराबर, और रेंज ऑफ आर इनवर्स लेंगे तो डोमेन ऑफ आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ आर इज ए रिलेशन, ठीक है ना, आर क्या है, यदि आर एक रिलेशन है, लेस देन, कौन सा है रिलेशन, उसमें क्या दर्शा रहा है, लेस देन फ्रॉम ए टू बी, यानी कि सेट ए में आने वाले एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है, टू बी 1 4 5, यानी बी में एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 4 5, देन रेंज ऑफ आर इनवर्स इज। ठीक है, सवाल में ये कह रहा है कि यदि आर कोई रिलेशन है सेट ए से सेट बी में, या सेट ए से सेट बी पर, रिलेशन क्या कह रहा है, रिलेशन है लेस देन वाला, कौन सा है, लेस देन वाला, यानी जो दो एलिमेंट लेंगे ना हम रिलेशन में, रिलेशन में जो एलिमेंट आएगा, जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में दो एलिमेंट रखे होंगे, वे दोनों एलिमेंट इस तरीके से होने चाहिए कि लेस देन, क्या कह रहा है वो, लेस देन, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट छोटा होगा सेकंड कंपोनेंट से। ठीक है, ये इसका मतलब है सवाल, समझ में आ गया होगा। जरा देखिए, तो आर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आर इनवर्स, यानी रेंज ऑफ आर इनवर्स। तो सबसे पहले क्या निकालें, आर निकालें, क्या निकालें, आर। तो आर निकालते समय कैसे, देखिए हम ए क्रॉस बी यहाँ निकालने की अब कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, निकालना चाहे निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी मना नहीं है निकालने के लिए, निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं उसको। ठीक है, तो जरा देखिए कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, आर इक्वल टू, जरा देखो इसमें एलिमेंट 1, सेट ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5, इसमें एलिमेंट क्या है 1 4 5, तो इसमें पहला एलिमेंट क्या है 1, भाई सेट ए से सेट बी में निकाल रहे हैं तो इसका पहला एलिमेंट 1, और इसका भाई पहले स्थान पर आने वाले एलिमेंट कहां से आएंगे, सेट ए से आएंगे, और दूसरे स्थान पर आने वाले एलिमेंट कहां से आएंगे, सेट बी से आएंगे। ठीक है ना, तो सेट ए में पहला एलिमेंट क्या है 1 है, यहाँ पर पहला एलिमेंट क्या है 1, तो दोनों इक्वल है, हमें लेना क्या है लेस देन वाला। ठीक है ना, तो यहाँ हम कितना लेंगे 1 लेंगे, इसमें कितना लेंगे 1, तो यहाँ में कितना लेना पड़ेगा 4, देखो 4 से कम है, 4 1 से कम है। अब यहाँ पे जब हमने 1 लिया तो ये 4 आ गया, अब 1,5 लेंगे, कितना लेंगे 1,5, देखो 1 5 से छोटा है। अब आज हम कितना 2, तो 2 का 1 से कोई रिलेशन नहीं बन रहा, कोई संबंध नहीं बन रहा, तो 2 किससे कम है 4 से, तो 2 4 से कम है, फिर 2 किससे कम है 5 से, तो 2,5, फिर 3 का लेंगे तो 3 किससे कम है 4 से, 3 किससे कम है 4 से, फिर 3,5, 3 कितने से कम है 5 से कम है। ठीक है, फिर लेंगे हम कितना 4 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 5 से कम है, किससे कम है 4 5 से कम है, ये आ गया। अब 4 5 से कम हो गया, अब बचा यहाँ पर कितना 5, तो 5 के बराबर हो जाएगा, तो ये हमें लेना ही है, ये हमें लेना ही है। भाई हमने रिलेशन जब पढ़ा रहे थे तो हमने आपको विद फॉर्मुलेट करके बताया था आपको। ठीक है ना, तो जब सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो एलिमेंट को ही तो हमें क्या लेस देन करके दिखाना है ना, जो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता था,
ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी के रूप में तो होता है भाई। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर इस तरीके से लिखते हैं ए कॉमा बी सच दैट, है ना, ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, ऐसे तो लिखेंगे, ठीक है। अब ए बी से रिलेटेड किस तरीके से, लेस देन करके, भाई यहाँ पर क्या है, ए रिलेटेड बी, इस तरीके से रिलेटेड है। इसका क्या मतलब है कि ए लेस देन बी होना चाहिए, ए में से आने वाला एलिमेंट बी के एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। तो ए में पहला एलिमेंट है, यहाँ वन है वहां वन है, यानी कि इसको अगर इससे रिलेट करें तो क्या ये बराबर हो गए, कम तो है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से हम वन लें तो यहाँ से कितना लेना पड़ेगा, 4, 1,4, वन लें तो 1,5, 2 लेंगे तो यहाँ 1 का कोई रिलेशन नहीं बनना, तो 2,5, फिर 2,5, फिर 3,4, 3,4 बन रहा है, फिर 3,5 बन रहा है, 4,4 से तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं क्योंकि इक्वल हो जाएगा, तो 4,5, ठीक है। अब बचा 5, तो 5 का करेंगे हम तो 5 5 के बराबर हो गया, ठीक है, छोटा होना चाहिए, नहीं है तो बस यही हमारा रिलेशन निकला, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब निकालते हैं इसका इनवर्स, क्या निकालते हैं इसका इनवर्स, आर इनवर्स निकालते हैं, जरा देखिए क्या करना है। जो यहाँ एलिमेंट है इस सेट में, है ना, इस जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आ रहे हैं, तो बस उनका क्या करना है, हमें पोजीशन चेंज कर देना, ठीक है। ये हो जाएगा 4,1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5,1, यहाँ पे कितना होगा 4,2, यहाँ पे कितना होगा 5,2, यहाँ पर कितना होगा 4,3, यहाँ हो जाएगा 5,3, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा 5,4। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है रेंज ऑफ आर इनवर्स, रेंज ऑफ आर इनवर्स। तो रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, पहले स्थान पर आने वाले एलिमेंट, तो रेंज क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पर आने वाले एलिमेंट, इसके लिए आर इनवर्स के लिए, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, आपका देखिए 1 रिपीट कर रहा है, 1 बार आएगा, 2 रिपीट कर रहा है, 2 आएगा, 3 रिपीट कर रहा है, 3 आएगा, और कितना आएगा 4। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, रेंज निकल के आ गया, किसका, आर इनवर्स का रेंज निकल के आ गया, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ ये आपका क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स क्या होता है, प्रतिलोम संबंध क्या होता है, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो बस आज का टॉपिक ये यहीं खत्म करते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है ना। और जिस तरीके से मैंने आपसे कहा था उस तरीके से आप ध्यान रखें कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखें तो आप वीडियो देखने के बाद लाइक और साथ में कमेंट अवश्य करें, और जब आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद भी आ रहा है कंटेंट, अगर आपको एंजॉय हो रहा है मैथ पढ़ने में, तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आपको समय से जब भी मतलब क्लास अपलोड होती है तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, जिससे कि उसका आप लाभ अच्छे से उठाएं। और साथ में जब आपको लग रहा है हमें अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथियों को, ठीक है ना, आप अपने रिश्तेदारों को या आप अपने पास पड़ोस के लोगों को, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप उन्हें क्या कर सकते हैं, उसे उन्हें आप शेयर कीजिए, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इतना काम आप अवश्य करें, ठीक है ना।